आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आजकल इस दौर में मुंह का काम ज्यादा ही बढ़ गया है, जहां हर कोई बोलने को आतुर है। जब ये शुरू हो जाता है तो किसी की सुनना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे दौर में बड़े लोग बताते हैं सुनने की तरफ बढ़ जाना बेहतर है। सुनने के लिए एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन के अलावा कई जरूरी चीजों की दरकार होती है, पर जो सबसे जरूरी है वो है कान। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कान पर बड़ा जुल्म हुआ है। गालियां हो या तालियां, अच्छा हो या बुरा, सब यही सुनते हैं। चश्मे का बोझ भी तो आधा इन पर ही है। बचपन में पढ़ाई में किसी का दिमाग काम ना करे तो मास्टर जी इन्हें ही मरोड़ते थे, और आज भी जब आप कोई गलती करते हैं तो इन्हें ही पकड़ते हैं। औरतें सुंदर सुंदर बालियां, झुमके आदि वगैरह बनवाकर इन पर ही तो लटकाती हैं। छेदन कानों का हुआ लेकिन तारीफ चेहरे की होती है। तो जिस दिन कान आपको अपना दुख बताने बैठेंगे तो ये सब आपसे जरूर कहेंगे। इतना कुछ सहते हैं ना हमारे लिए, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी कानों की देखभाल के लिए क्या करते हैं इसके बदले में? कुछ नहीं, बस लापरवाही। और नतीजा क्या होता है? कानों में होने वाली 100 समस्याओं को हम बुलावा दे डालते हैं। मतलब हम इतने लापरवाह हैं कानों को लेकर कि जब उसमें कभी दर्द हो जाए, खुजली होने लग जाए तो हाथ में जो मिला सो डाल दिया अपने कान के अंदर। और क्या होता है? कुछ नहीं, आगे चलकर इससे कई सारी समस्याएं होती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हेलो डॉक्टर में हम आज आपकी कानों की सेहत पर ही बात करें। तो नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। शायद हम कानों को लेकर इतने लापरवाह इसलिए भी है कि हमारे कान चेहरे के दोनों साइड पर होते हैं, और जब हम आईना देखते हैं तो सिर्फ चेहरे का ही ध्यान आता है, कानों को तो हम भूल ही जाते हैं। जब जाता है तो कुछ लोग जो मिला, जैसे कि मैंने कहा, उसी से कान साफ कर लेते हैं। माचिस की तिल्ली, पेपर क्लिप, चाबी, पेन, पेंसिल या कोई भी ऐसी चीज जो कान में जा सकती है, उससे लोग कान साफ करने बैठ जाते हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना या किसी भी शहर में आप जाएं, राह चलते लोग कान साफ कराते नजर आपको जरूर आ जाएंगे। और बस यही, आप कई बीमारियों को न्योता देते हैं, जैसे कानों में दर्द, इन्फेक्शन, पर्दा का फट जाना। इसीलिए कानों की परेशानियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि परेशानी बढ़े, दर्द असहनीय हो जाए तभी आप डॉक्टर के पास भागेंगे। अगर कानों की सफाई पर आप थोड़ा सा घिनाना छोड़ दें तो समझिए आपने आधी समस्या तो ऐसे ही दूर कर ली। तो कान से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानी और उनके समाधान के बारे में आपको आज डॉक्टर सोनाली पंडित बताएंगी, जो हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गई हैं। डॉक्टर सोनाली ENT स्पेशलिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। स्वागत है डॉक्टर सोनाली पंडित आपका आज तक रेडियो पर। कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू खुशबू जी। आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। अक्सर होता ये है कि जैसे कान मतलब हमारे चेहरे के दो साइड में है और अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। आईना देखने के चक्कर में सिर्फ चेहरे का ही ध्यान रहता है, कानों की थोड़ी फिक्र हम कम करते हैं अनलेस एंड अनटिल वो लास्ट में आपके कानों में दर्द ना हो तब तक। तो और दूसरी बात ये भी है कि उसकी साफ सफाई को लेकर भी लोगों के अंदर अभी भी वो हिचक है, कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। उसे अभी भी घिन आएगी कानों की सफाई को लेकर अगर कोई बात करना चाहे तो। आप ENT, आप स्पेशलिस्ट हैं, उसमें काम कर रही हैं। आपके पास मतलब कानों की जो समस्या है, कई सारी समस्याएं होती हैं आपके पास। मतलब किस तरह के पेशेंट आते हैं ज्यादातर जो आप ऑब्जर्व करती हैं कि इस वजहों से लोगों के जो कान है वो खराब होते हैं, उसमें समस्या आती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें जनरली लोगों के जहन में काफी सारे कंफ्यूजन है। लोग यूट्यूब पे जाके देखते हैं, कभी कभी अपने मन से करते हैं, या मम्मी ने बोला, दादी ने बोला ऐसे साफ करना है कान। इस तरह से काफी कंफ्यूजन है। तो हम साइंटिफिक तरीके से आज बात करते हैं ये कानों की क्या समस्याएं हो सकती है और इससे कैसे बचा जाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जो कॉमनली लोग हमारे पास आते हैं कान की समस्या लेकर, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन है वैक्स बनना। जो मैल बोलते हैं हम नॉर्मली। वैक्स ये एक्चुअली बॉडी का नेचुरल सिक्रीशन है, वो हर एक के कान में बनता है, किसी में ज्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। और कान के बाहरी हिस्से में जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जो एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, वहां पे वैक्स की ग्लैंड्स होती है। वैक्स एक्चुअली नेसेसरी होता है, जरूरी होता है हमारा कान साफ रखने के लिए, क्योंकि इसमें सब डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप करता है। वो कान की जो स्किन है इनर एक्सटर्नल कैनाल की, उसको सॉफ्ट रखता है, मॉइस्ट रखता है।
सो ऐसे रोज उसको कान को ये वैक्स साफ करना जो कई लोग करते हैं ईयरबड डाल के, ये एक्चुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। वो वैक्स इज देयर फॉर अ रीजन। सो नॉर्मली वैक्स बनता है और वो धीरे जो कान में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो वैक्स को बाहर ढकेलते हैं। और जनरली हम जो नॉर्मली नहाने के बाद सॉफ्ट टॉवल से जैसे थोड़ा सा बाहर से हल्के से पोंछ सकते हैं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ईयरबड यूज करते हैं और आपका कैनाल छोटा है तो आप वैक्स निकालने के बजाय वैक्स को अंदर पुश कर देते हो। सो नॉर्मली ये जो रोज क्लीन करने वाली हैबिट है ईयरबड से, वो अच्छी नहीं है। कई बार उससे इंजरी हो जाती है एक्सटर्नल ईयर कैनाल को, उसके स्किन को, कभी कभी ब्लड आता है उससे, या आप गलती से अंदर चले गए थोड़ा अंदर, जो कान का पर्दा है वो बाहर का जो ओपनिंग है वहां से अराउंड 1.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। सो अगर आपका कैनाल बड़ा है और आप गलती से ज्यादा अंदर चले गए, या कोई आप कान साफ कर रहे हो और कोई छोटा बच्चा खेल रहा है उसका धक्का लग गया, तो ये ईयरबड अंदर जाके आपके कान का पर्दा डैमेज हो सकता है, उसमें होल बन सकता है। सो ये सब चीजें जितना आप अवॉइड करो उतना अच्छा है। अगर आपके कान में ज्यादा वैक्स बनता है तो वैक्स डिसॉल्विंग ड्रॉप्स आते हैं, आप केमिस्ट के पास से ले सकते हो, पर डॉक्टर की सलाह से ऑफ कोर्स। कि ये वैक्स हमेशा बनता है तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये डाल के आ जाओ तो हम कान आपका साफ कर दे, क्योंकि ये जो ड्रॉप्स है वो कान के जो हार्ड मैल होता है उसको पतला करते हैं और वो वैक्स निकालने में आसानी होती है। सो कान क्योंकि हमको दिखता नहीं है क्या चल रहा है अंदर, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ईएनटी सर्जन के पास जाके आपका कान चेक करें। अगर आपको वैक्स बनने की ज्यादा समस्या है तो आप रेगुलर विजिट करिए, 1 साल में 2 साल में वैक्स निकालने के लिए। अपने मन से ज्यादातर ये चीजें कुछ मत करिए। और जैसे कि कई लोगों में ये ईयर वैक्स बनने की समस्या ज्यादा होती है, हाँ। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ज्यादा ईयर वैक्स बनने से किस तरह की परेशानियां हमारे कानों को उठाना पड़ता है? हाँ, सो अगर ईयरबैग्स आपके कान में ज्यादा बनता है और वो हार्ड बन जाता है तो वो क्या करता है, कान का जो एक्सटर्नल कैनाल की स्किन है उसको प्रेशर डाल के इन्फेक्ट कर देता है। फिर आपका कान दर्द हो सकता है, कान से थोड़ा सा डिस्चार्ज आ सकता है, हियरिंग में परेशानी हो सकती है। और कई बार ये इतना कॉमन नहीं है पर कई बार ये हार्ड वैक्स इतना हार्ड बन जाता है तो ये स्किन को इरोड करके बोन को भी खराब कर सकता है अंदर के, उसको बोलते हैं केराटोसिस ऑब्चुरेंस। सो ये इतना कॉमन नहीं है पर फिर भी ये ध्यान में रखना चाहिए। आपके कान में दर्द होता है और वैक्स ज्यादा है तो अपने मन से वैक्स ना निकालते हुए डॉक्टर के पास जाके ही निकलवाएं। और जो कि कई बार हम पता नहीं होता है कान दर्द हो रहा है तो हम कान में तेल डाल देते हैं। सो तेल जो है वो इमोलिएंट है, वो वैक्स को थोड़ा पतला करने का काम होता है, पर कान का दर्द हमेशा वैक्स बनने से ही होता है ऐसा नहीं है। कान दर्द की कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कान का इन्फेक्शन हो सकता है, मिडल ईयर का जो सर्दी के कारण होता है, कई बार फंगस हो सकता है। स्पेशली बॉम्बे जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में मॉनसून में कान में फंगस होना बहुत कॉमन है। लोग रिजॉर्ट में जाते हैं या कान में पानी चला जाता है, स्विमिंग जाते हैं, भीगते हैं, तो ये स्पेशली ये सीजन में कान में पानी रहने से, इन्फेक्टेड पानी रहने से, गंदा पानी रहने से, आप अगर कुछ खुजली करते हैं, कान में अंदर नाखून डालते हो या ईयरबड ज्यादा यूज करते हो तो ये फंगस की समस्या बहुत कॉमन है स्पेशली इस सीजन में। सो अगर फंगस है और आप तेल डाल रहे हो या दूसरा अपने मन से ही ड्रॉप डाल रहे हो तो ये कान के पर्दे के लिए अच्छा नहीं है। सो कोई भी ड्रॉप डालने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। दूसरा एक ये भी है जैसे कि मॉनसून में ये जो आई इन्फेक्शन हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है, उसके बाद से ही कई केसेस भी सामने आए हैं जिसमें आई फ्लू के बाद कान में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो आई फ्लू और कान का ऐसे डायरेक्ट संबंध नहीं है पर जनरली ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। सो वायरल इन्फेक्शंस में जनरली सर्दी भी होती है, जुकाम होता है, तो जो कान और नाक इनमें काफी गहरा संबंध है, दोनों जुड़े हुए हैं यूस्टेशियन ट्यूब से। सो कई बार ये सर्दी जुकाम से कान जो नाक के इन्फेक्शन है या सर्दी है वो कानों तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स। फिर उसमें ये कान में दर्द होना या कान से पानी बहना, ये समस्याएं हो सकती है। इसका डायरेक्टली
आय से संबंध नहीं है, पर ये फ्लू के कारण, सर्दी जुकाम के कारण कान पे असर पड़ सकता है। हम्म, ठीक है। और आपने फंगल इन्फेक्शन का भी डॉक्टर सोनाली जिक्र किया था, तो कान में फंगल इन्फेक्शन क्यों और किन वजहों से होता है, और किससे सबसे ज्यादा रिस्क होता है इसके होने का? हाँ, सो ये स्पेशली जैसे मैंने बोला, ये मॉनसून के सीजन में, बारिश के सीजन में बहुत कॉमन है। ये जनरली कान में इन्फेक्टेड पानी जाने से होता है। जिनके कान बहुत ड्राई है और जो हमेशा बार बार ईयरबड यूज करते हैं और अपने स्किन को वैक्स निकालते हैं ज्यादा और स्किन को ड्राई बनाते हैं, ऐसे लोग इसमें वल्नरेबल होते हैं। अगर ये गंदा पानी अंदर चला जाता है और आप उसको ईयरबड से साफ करने की कोशिश करते हैं या नाखून लगाते हैं, तो इसमें स्किन का डिफेंस मैकेनिज्म ब्रीच हो जाता है और ये फंगस बहुत जल्दी पनपता है। ह्यूमिडिटी इस सीजन में बहुत होती है। सो अगर कान में फंगस बनता है तो जनरली कान में इचिंग होती है, खुजली होती है, फिर पेन भी बढ़ने लगता है, कान से कुछ डिस्चार्ज आता है, जनरली थोड़े से काले कलर का डिस्चार्ज आता है। सो इस ऐसे अगर सिम्टम्स है तो ये फंगस क्लीन करवाना बहुत जरूरी है। इसमें तेल वेल डालोगे तो ये फंगल इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। और इचिंग के दूसरे भी कई रीजन है, जैसे कभी कभी वैक्स में भी इचिंग होता है, ड्राई स्किन से भी इचिंग, कान में खुजली हो सकती है, या कभी कभी इस किसी किसी को एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी, उसपे भी कभी कभी कान में खुजली होती है। सो हर बार खुजली होना फंगल इन्फेक्शन ही है ऐसा नहीं है, पर अगर उसके साथ आपको दर्द भी है, और कान से थोड़ा डिस्चार्ज आ रहा है, बंद लग रहा है कान, तो ये फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, ये जरूर जाके डॉक्टर से जांच करवाइए। और कान में ऐसे बिना डॉक्टर को दिखाए हुए कोई भी ड्रॉप डालना ये अच्छी बात नहीं है। इससे फायदा होने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और ऐसा कई बार होता है, जैसे नहाते वक्त, खास करके, कि जब हमारे कान में पानी चला जाता है तो हम बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, उसको ऐसे उंगली डालकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि आप जिस तरफ पानी गया है उस तरफ आप कान लेकर, मतलब उस तरफ लेट जाओ, फिर पानी वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन कुछ एक ठोस जो तरीका होता है वो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, और इस बीच वो अपने कानों का नुकसान कर कर बैठते हैं पानी निकालने के चक्कर में। तो जब पानी चला जाए तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? तो अगर पानी चला जाए, जनरली हम उस साइड से अगर कान को वो साइड ग्राउंड की तरफ लेके उसको थोड़ा हिलाए कान को, तो कई बार निकल जाता है ऐसे। नहीं तो आप टिश्यू पेपर से उसका रोल करके थोड़ा सा, क्योंकि ईयरबड अंदर डालोगे तो यू कैन डैमेज योर ईयर ड्रम्स, क्योंकि वो डायमीटर भी ईयर ड्रम का, ईयरबड का और ईयर कैनाल का कई बार एक सरीका होता है, तो ईयरबड ज्यादा अंदर भी नहीं जा सकता है। तो टिश्यू पेपर से आप थोड़ा सा रोल करके थोड़ा सा ज्यादा अंदर जा सकते हैं, तो वो टिश्यू पेपर सोक कर सकता है पानी, और जनरली ये निकल जाता है। यू डोंट हैव टू, अगर नहीं निकला इन आसान तरीकों से, तो आप डॉक्टर के पास जाके निकाल ले, वो ही अच्छा है। पर इतना नॉर्मल पानी निकलने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये जो डिस्चार्ज है, ईयर डिस्चार्ज है या फंगस है या वैक्स है, वो खुद ना निकाले तो वो बेहतर है। और ये जब कानों में बहुत तेज दर्द होता है, कई बार ऐसे लगता है कि शायद हम एक तरफ लेट गए होंगे तो कान कहीं दब गया होगा इसलिए दर्द हो रहा होगा, लोग समझ नहीं पाते। कानों का जो दर्द है वो किन किन समस्याओं को इंडिकेट करता है जो आपके कानों में हो रही होंगी, या आपको चेकअप करवाने की जरूरत है? कान का दर्द जैसे बहुत हार्ड वैक्स है तो उससे हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन से हो सकता है, फुंसी हो सकती है कान में, बॉइल्स जो होते हैं ना, फुंसी, वो भी बहुत कॉमन है कान में होना। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन के कारण दर्द हो सकता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो वो सर्दी कान तक पहुंच के, जिसको मिडल ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके कारण भी दर्द हो सकता है। कई बार जॉ जॉइंट का जो दर्द है वो भी कान में, कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हमारे कान में दर्द हो रहा है, और कान अंदर से देखे तो नॉर्मल होता है कान। सो कई बार उनको जब पूछा जाता है तो उनको डेंटिशन में प्रॉब्लम होती है, वो एक साइड से ज्यादा चबाते हैं। तो ये जॉ जॉइंट का पेन भी कई बार कान में, उसका रेफर पेन बोलते हैं उसको। तो ये कॉमन चीजें हैं कान में पेन होने की। सो दूसरी एक चीज मैं आपके माध्यम से और भी बताना चाहती हूँ, हियरिंग लॉस के बारे में। और कई बार ये हम कान के इन्फेक्शन में हम कम भी सुनते हैं।
सो वैक्स के कारण भी हम कम सुन सकते हैं, या कोई डिस्चार्ज भरा हुआ है कान में तो भी हम कम सुनते हैं। कई बार लोग फ्लाइट में जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो उनका कान एकदम बंद हो जाता है। वो टेम्परेरी हियरिंग लॉस होते हैं। ये टेम्परेरी हियरिंग लॉस के कारण है। ये जनरली मेडिसिन से या कान साफ करने से डॉक्टर के पास जाके ये सुलझ जाते हैं ये प्रॉब्लम्स। पर कई बार एक ऐसी कंडीशन है जिसको बोलते हैं सडन ऑनसेट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ये क्या होता है, अचानक से एक कान से सुनाई देना कम हो जाता है, कान में सीटी जैसी थोड़ी आवाज बजती है, कैसे कभी कभी कान भारी हैवी लगता है। तो कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम होता है उसके साथ कि इसी के कारण कान बंद हुआ है, पर ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर आपका कान बंद लग रहा है, अचानक सुनाई देना कम हो रहा है, कान में कोई सीटी जैसी आवाज बज रही है, तो आप जरूर डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, क्योंकि ये अगर हम जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराए तो आपका हियरिंग वापस भी आ सकता है। और अगर आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता इसको इग्नोर करें, और ये अगर ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या नस की कमजोरी से, वायरल इन्फेक्शन के बाद कई बार ये नस कमजोर होके हम अचानक सुनाई देना बंद हो सकता है। तो अगर आप बहुत लेट जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपका सुनाई देना वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है। कई बार लोग नॉर्मल कुछ ड्रॉप डाल के ये खुल जाएगा, ऐसी सब चीजें घर पे करते हैं, पर अचानक कान सुनाई देना कम होना ये एक मेडिकल इमरजेंसी, और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ तो ये कान आपका सुनाई देना अच्छा भी हो सकता है। ठीक है। और आजकल मतलब जिस तरह की हमारी लाइफ है, हमारा जो पूरा दिन होता है काम के बाद या काम के दौरान भी ईयरफोन या ईयरबड्स लगाकर ही रहता है, और कुल मिलाकर ये है कि हमारा ज्यादातर जो समय है वो कानों में ईयरफोन लगाए बीतता है। तो ये कानों के लिए कितना नुकसानदेह है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसको आप अगर बता सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने पूछी है, क्योंकि आजकल हम सभी आप देखो बाहर तो 90% लोगों के कान में ईयरफोन्स लगे हुए रहते हैं। जितना लाउड साउंड आप सुनते हो कॉन्स्टेंटली कान के पास, ये कान के जो हियरिंग के सेल्स है और नर्व है, इसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपका काम ये डिमांड करता है, आप कॉल सेंटर में काम करते हो या बहुत ज्यादा आपका फोन पे बात करने का आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो आप ज्यादातर थोड़ा बीच बीच में ब्रेक देते जाइए। अगर आप कंटिन्यूअस एक आधा पौन घंटा अगर आप हेडफोन्स लगा रहे हो या ईयरफोन्स लगा रहे हो, तो बीच में एक 5-10 मिनट्स का गैप दीजिए। साउंड जितना कम रखे कंफर्टेबल लेवल पे उतना सही है, क्योंकि आप अगर ज्यादा लाउड सुनते हो, देखिए हमारे कान में सिर्फ 15,000 सेल्स है एक कान में और दूसरे कान में 15,000, अराउंड दैट। और ये सेल्स रीजनरेट करने का अभी ऐसी कोई दवा नहीं बनी है कि ये सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो उनको हम दोबारा से अच्छा कर सके। जो हमारे पास है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है। तो ये लंबे समय तक हम फोन पे जो बात करते हैं उसमें थोड़ी ब्रेक दे तो अच्छी बात है। या आप अगर हैंड्स फ्री या इस पे स्पीकर पे रख के अगर बात कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और जितना आप ज्यादा हेडफोन्स यूज करो उतना बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस हेडफोन्स का लाउड साउंड, नॉर्मल साउंड में ठीक है फिर भी, पर उसमें थोड़े ब्रेक्स देते जाओ, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी से बचना सब मतलब मुश्किल है। जो हम उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रैक्टिसेस करके उससे जो डैमेज हो सकता है वो हमें सोचना चाहिए। हम आपको बोले कि आप यूज ही मत करना फोन या हेयरफोन लगाना ही मत, तो ये जरूरी नहीं है कि सबको सूटेबल हो। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा बीच बीच में ब्रेक्स दो हियरिंग में, और लाउड साउंड से बचिए, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनाली हमसे बातचीत करने के लिए इस टॉपिक पर। ये मेरी मतलब मैं यहाँ पे बातचीत अपनी ख़त्म कर रही हूँ। बाकी अगर आपको कुछ समराइज करना है इस पूरी बातचीत को, कुछ और एडवाइस देना है आपको अलग से हमारे ऑडियंस को, तो आप बेशक दे सकती है। थैंक यू खुशबू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे हमने समराइज करने के लिए, वही कान के लिए स्पेशली अपने मन से ड्रॉप्स डालना या अपने मन से सफाई करना, नॉर्मल सफाई भी
आप रोज सिर्फ बाहर से कान पोंछ लो इतना ही जरूरी है। ज्यादा वैक्स बनता है तो डॉक्टर के पास जाके निकालना ऑलवेज बेटर है। जो आप बाहर, कई बार लोग आते हैं बाहर किसी रास्ते पे कान साफ करवा लेते हैं और ऑफ कोर्स वो मेडिकल पर्सन नहीं है, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो कभी कभी हम ऐसे इंजर्ड ईयर ड्रम या इंजर्ड ईयर कैनाल वाले पेशेंट बहुत बार देखते हैं। तो ऐसी भी चीजों में आप ना ज्यादा इट इज ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर से ही एक स्पेशली कान की सफाई जो है वो करे। और कान बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करिए। अगर आप एज के हिसाब से, हियरिंग लॉस सबको होता है, अगर आप 50 के ऊपर है तो आपके रेगुलर 2-3 साल में एक ऑडियोग्राम कराइए तो हमें पता चले कि आपका हियरिंग कैसा है और या आपको हियरिंग एड की जरूरत है। ये सब कॉमन चीजें हैं, आप कान का ध्यान रखिए बस। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आज के हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जैसे डॉक्टर सोनाली ने आपको बताया कि अगर आपके कानों में ज़्यादा मैल बन रहा है, ईयर वैक्स बन रहा है, तो इसे बनने से रोकना आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में बस इतना है कि आपके हाथ में जो चीज़ें आती हैं, पेन पेंसिल से लेकर पता नहीं क्या क्या, वो प्लीज़ अपने कानों में डालना बंद कर दे। और अगर ऐसी कोई समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले ले कि वो क्या करना चाहिए, कैसे साफ सफाई उसकी होनी चाहिए, वो कितना सीवियर है, कितना नहीं है। तो थोड़ा सा कानों को लेकर सेंसिटिव हो जाइए, जैसे कि आप बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको लेकर होते हैं। तो आपसे अगले हफ्ते होगी हेलो डॉक्टर के किसी और एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।